ओम शांति। प्यारे बाबा आकर के इस अविनाशी राजस्व अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। और यही यज्ञ है जो इस सारी दुनिया का परिवर्तन करता है। यज्ञ तो द्वापर युग से बहुत रचे आए। कोई भी समस्या आई तो यज्ञ रच लिया, या वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी यज्ञ रच लिया। और उन यज्ञों में जौ, तिल, आहुति आदि डालते और मंत्र जपते रहते हैं। परंतु इस यज्ञ के अंदर बाबा कहते हैं ऐसी आहुति डालनी है जो सारे विश्व की सामग्री तैयार हो जाए। और वो आहुति कौन सी है? वो भी घोड़ा दिखाते हैं ना, घोड़ा छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं घोड़ा कौन सा है? ये शरीर ही, ये रथ घोड़ा है, और आप इसकी बलि चढ़ाते हो। चढ़ाई आपने, सबने इसकी बलि। ये तो आप ही के साथ बहुत अच्छा हो गया, और ही घोड़ा ज्ञान योग से। तो बलि कैसे चढ़ाई? क्योंकि इसको हम अपनी बुद्धि से हटाते हैं। मैं आत्मा हूं, इस देह से अलग हूं। तो स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित करके इस देह को भूलना ही बलि चढ़ना है। तो यही जौ तिल है, और इसी से ही सारी दुनिया की विनाश ज्वाला भड़कती है। यही सामग्री है। वो सामग्री डालते रहते हैं ना, तो हवन की आग बढ़ती जाती है। फिर सामग्री पूरी हो जाती है, मंत्र पूरे हो जाते हैं, उसका समय काल पूरा हो जाता है। 40 दिन का है या 4 दिन का है, तो यज्ञ संपन्न माना जाता है। तो इस समय भगवान ने आकर के यज्ञ रचा है। तो उन यज्ञों में और इनमें महान अंतर हो गया। और वो तो कई बार रचने पड़ते हैं, रचते ही रहते हैं, लेकिन ये एक ही बार रचना पड़ता है अंत समय। और वो तब तक चलता ही रहता है जब तक कि इस दुनिया का पूरा परिवर्तन, सारी दुनिया इसमें स्वाहा ना हो जाए, तब तक ये यज्ञ चलता। और फिर दोबारा कभी यज्ञ को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इतना बड़ा अंतर इस यज्ञ में है। इसलिए इसको बाबा राजस्व भी कहता है, क्योंकि स्वयं के ऊपर राजा नियंत्रण करने का अपनी इंद्रियों को, और वो भी गीता ज्ञान यज्ञ के द्वारा। गीता का ज्ञान रुद्र माना शिव बाबा करके देते हैं। फिर बाबा ने आज कहा है कि बाबा यही चाहता है बच्चों से कि बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बन जाएं। और उसके लिए सहज यही है, जो ये पक्का हो जाए अंदर कि बाबा हमारा है और हम बाबा के हैं। तो दिल से बार बार बाबा को ये वायदा तो किया ही हुआ है, परंतु याद दिलाना स्वयं को कि बाबा हम आपके ही हैं और किसी के नहीं। तो मोह रहेगा ही नहीं। बाबा में तो भले मोह रहे, है ना। बाबा को ही तो हम चाहते हैं कि हमें भूले नहीं, हमें याद आता रहे। तो ये बाबा कहते हैं सच्ची प्रीत आपकी बाबा के साथ ऐसी चाहिए, जो हर समय बुद्धि में ये पक्का रहे कि मैं बाबा का हूं और बाबा मेरा है। फिर बाबा माया की बात तो जरूर हमें अलर्ट करते हैं कि माया बहुत गर्म और जोशीली है। किसी का स्वभाव थोड़ा गर्म होता है तो समझते हैं ना, ये गर्म है, थोड़ा जोश वाला है, तो उस समय होश गुम हो जाते हैं। तो माया को भी समझ में नहीं आता
मैं किनके पीछे पड़ी हूँ, जिनके ऊपर कोई असर नहीं होना है। वो दिखाती है अपना जोश, अपनी गरमाई, फिर हम अपना होश खो देते हैं क्या? नहीं, तो संभाल करनी है अपनी, उसके प्रभाव में नहीं आ जाना है। कई बार देख लो, अनुभव होता भी है कि जो काम नहीं करना चाहिए वो अचानक हो जाता है। कर्मेंद्रियां थोड़ा कंट्रोल में नहीं रहती हैं, बाद में महसूस होता है ये तो गलत हो गया। तो ये माया की उस समय ऐसी गरमाई, हाँ कहें तूफान की तरह आती है, और सोचने का भी मौका नहीं मिलता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा बार बार ये बात पक्की कराता है कि माया से अपना बचाव करके चलो। वो तो बहुत हाँ कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। तो हमारी कहीं थोड़ी सी भी कोई कमी कमजोरी होती है तो माया हमें पकड़ लेती है। तो ये संभाल करना भी बड़ा जरूरी है।